नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में कि क्या किडनी पेशेंट्स बेकिंग सोडा खा सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों खा सकते हैं। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मिस ना कर दें। जी हाँ, बेकिंग सोडा किडनी पेशेंट्स की किडनी को बचा सकता है। इसका मतलब है बेकिंग सोडा को किडनी पेशेंट्स खा सकते हैं। बेकिंग सोडा को केमिकली हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं और इसे अक्सर हर किडनी पेशेंट को दिया जाता है। जो मेडिसिन किडनी पेशेंट्स खाते हैं उनमें बेकिंग सोडा होता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। लेकिन ये किडनी पेशेंट्स को क्यों दी जाती हैं, ये बहुत कम किडनी पेशेंट्स को पता होता है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि बेकिंग सोडा की टैबलेट्स किडनी पेशेंट्स को क्यों दी जाती हैं। अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो ठीक है, अगर आप ये दवाइयां नहीं ले रहे तो भी आप बेकिंग सोडा की दवाइयां ले सकते हैं, ये टैबलेट्स ले सकते हैं। लेकिन इसे लेने से पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपको पता चले कि आपको ये मेडिसिन अपनी डाइट में या अपने शेड्यूल में क्यों ऐड ऑन करनी है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर कोई किडनी पेशेंट अपनी दवाइयों में कुछ भी ऐड ऑन करता है या अपनी डाइट में कुछ भी ऐड ऑन करता है तो उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट उसकी किडनी पर पड़ सकता है। तो बेकिंग सोडा हमारी किडनी के लिए क्यों जरूरी है, ये जानने से पहले हमें थोड़ा सा किडनी के बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। होता क्या है, जब मोस्टली पेशेंट्स भारत होम्योपैथी आते हैं या नॉर्मल अगर हम किसी भी इंसान से पूछते हैं कि हमारी किडनी हमारी बॉडी में क्या काम करती है, तो अक्सर लोगों का यही आंसर होता है हमारी बॉडी में किडनी यूरिन फॉर्मेशन करती है, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स को और टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू बाहर करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किडनी सिर्फ इतना ही काम करती है। हमारी किडनी हमारी बॉडी में काफ़ी काम करती है। कई काम है जो शायद एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होते, लेकिन डॉक्टर्स को ये सभी पता होते हैं। उनमें से एक काम होता है हमारी किडनी का, हमारी किडनी बॉडी में एसिड के लेवल को मेंटेन करती है, ब्लड में एसिड के लेवल को कंट्रोल करती है। जो एक्स्ट्रा एसिड हमारी बॉडी में होता है उसे हमारी किडनी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है और हमारी बॉडी में या यूं कहें हमारे ब्लड में एसिड के लेवल को कंट्रोल करती है। इसी वजह से हमारा यूरिन एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि उसमें एसिड होता है। अगर आप यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि आपका यूरिन एसिडिक नेचर का होता है। और ये एसिडिक नेचर कहाँ से आता है? ये एसिडिक नेचर आपकी बॉडी में जो एसिड बन रहा है, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, वही आपकी बॉडी में एसिडिक नेचर लाता है, यानी आपके यूरिन में एसिडिक नेचर लाता है। अब जब आपकी किडनी एसिड यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रही है तो एसिड लेवल आपका नॉर्मल रहता है। लेकिन जब आपकी किडनी खराब होना शुरू कर देती है, इसकी कोई भी वजह हो सकती है। इसकी वजह हो सकती है आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हो सकता है आपकी शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहे और आपका शुगर लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से भी आपकी किडनी पर इफेक्ट पड़ रहा है, या इसकी कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो होता क्या है, इससे आपकी किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती। तो जो ये एसिड होता है वो बॉडी में स्टोर होने लगता है, हमारे ब्लड में स्टोर होने लगता है। जैसे क्रिएटिनिन हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता जब हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे ही ये एसिड हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता और ये एसिड हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है। और जब ये एसिड हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जाता है, हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। और इतना तो हम सबको पता है, एसिड किसी भी चीज पर अगर गिराया जाए या गिर जाए तो वो उस जगह को नुकसान पहुंचाता है, जलन सी महसूस हो सकती है, जला देता है। ठीक उसी तरह एसिडिक ब्लड जब आपकी किडनी तक जाता है तो ये उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जहां आपकी किडनी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तो ये एसिडिक ब्लड उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है, किडनी के काम को बढ़ा देता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा हमने हमारे कई पेशेंट्स में देखा है। होता क्या है, जब क्रिएटिनिन लेवल 3 या 4 तक पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में आपकी बॉडी में जो एसिड है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आपकी बॉडी के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाए, किडनी को नुकसान पहुंचाए। पर जैसे जैसे आपका क्रिएटिनिन लेवल 4 के पास पहुंचता है या 4 को क्रॉस करता है तो ये एसिड इतना स्ट्रांग हो चुका होता है उस टाइम तक कि ये एसिड आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जब आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है और उसके ऊपर से एसिड भी आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तो होता क्या है, आपका क्रिएटिनिन लेवल एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी आप इसको इस तरीके से देखिए, जब आपका क्रिएटिनिन लेवल 2 था तो उसे 2 से 3 तक
पहुंचने में लगभग 1 साल का समय लगता है। ऐसे ही 3 से 4 तक पहुंचने में उसे लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। लेकिन जब आपका क्रिएटिनिन लेवल 4 के आसपास पहुंचता है तो ये एकदम से बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। 4 से 5 कुछ ही महीनों में हो जाता है और फिर ये तेजी से इतना तेज बढ़ता है कि आप ये मान लीजिए कि आपका 5 से जो क्रिएटिनिन लेवल है 8 कुछ 1 महीने में ही पहुंच जाता है और ये काफी रिस्की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन ये होता क्यों है? ये ऐसा इसलिए होता है, इस वक्त आपके किडनी प्रॉब्लम के साथ साथ एक और प्रॉब्लम आपकी बॉडी में बन जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? ये सिचुएशन वही है जब आपकी बॉडी में एसिड एक्सेस अमाउंट में स्टोर हो जाता है और आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब इस एसिड को हम एकदम बॉडी से बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बॉडी में ही हम इसको ठंडा कर सकते हैं, इसको शांत कर सकते हैं, इस एसिड की जो आग है उसको बुझा सकते हैं। इसको इस तरीके से समझिए, जब आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हैं? आप सोडा पीते हैं। इससे क्या होता है? जो आपके पेट में एसिड होता है वो ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक इसी तरह आपके ब्लड में जो एसिड है, जो तेजाब है, उसे हम सोडा से ही शांत करेंगे। और सोडा कौन सा? बेकिंग सोडा। और ये बेकिंग सोडा हमें बड़े आराम से मार्केट में मिल जाता है और इसकी टैबलेट्स भी हमें मार्केट में बड़े आराम से मिल जाती है। इसीलिए हम किडनी पेशेंट्स को अपनी टैबलेट्स में या यूं कहें अपनी मेडिसिन में बेकिंग सोडा की टैबलेट्स को ऐड ऑन करने की सलाह देते हैं और कई किडनी पेशेंट्स पहले से ही इसको ले भी रहे होते हैं। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बेकिंग सोडा आपके किडनी फेलियर को रोकता नहीं है। ये किडनी फेलियर की सिचुएशन को काफी धीमा कर देता है और ये किडनी पेशेंट के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि जितना धीरे धीरे आपकी किडनी डिजीज बढ़ेगी उतना ही ज्यादा टाइम पेशेंट और डॉक्टर्स के पास होता है किडनी की रिकवरी के लिए, किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में एसिड लेवल बढ़ रहा है? तो इसके लिए जब भी आप टेस्ट करवाने जाते हैं, जब आप KFT करवाते हैं, तो उसके साथ ही आपको क्या करना है? सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी करवाना है। सीरम कार्बोनेट को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। सीरम कार्बोनेट जो टेस्ट होता है, सीरम मतलब हमारा ब्लड और बाइकार्बोनेट मतलब सोडा। तो ये टेस्ट आपको बता देगा कि आपके ब्लड में कितना एसिड है या कितना तेजाब है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस हमेशा ही होते हैं। ये नहीं है कि आप सोडा ले रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट्स बन रहे हैं, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है? तो इसका नॉर्मल लेवल होता है 22 से 29 के आसपास आपको आपकी बॉडी में सोडियम बाइकार्बोनेट्स मिलते हैं। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपका ब्लड एसिडिक है या नहीं। जैसे ही बाइकार्बोनेट कम होना शुरू होते हैं तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में एसिड बढ़ गया है और इसी वजह से हमें बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी में डालने पड़ते हैं। किस फॉर्म में? जी हाँ, बेकिंग सोडा की फॉर्म में। ये जो बेकिंग सोडा टैबलेट्स आती हैं उस फॉर्म में आप इसको अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है आपकी बॉडी में एसिड लेवल बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा की टैबलेट्स को खाना है, लेकिन इससे पहले आप एक सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट करवाएं ताकि आपको आपकी एक्चुअल सिचुएशन का पता चले। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट आप किस अमाउंट में लें, ये आपकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बता दिया बेकिंग सोडा आपको खाना है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिखाएं, नहीं, ये आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। आपकी रिपोर्ट्स देखने के बाद ही आपको सोडियम बाइकार्बोनेट कितनी अमाउंट में लेना है ये बताया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सीधा नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है या फिर आप अपनी रिपोर्ट्स भी हमें व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या बात करी? आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया बेकिंग सोडा कैसे किडनी पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो इसे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।